कल्पना करो, तुम खड़े हो एक ऐसी इमारत के सामने जो पूरी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे महान रचनाओं में से एक है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये पिरामिड 450 फीट से भी ऊंचा है और 4500 सालों से इजिप्ट के रेगिस्तान में खड़ा हुआ है। इतने समय बाद भी इस पिरामिड के रहस्य और उसकी रचना हमें लगातार हैरान करते हैं। ये पिरामिड, जो फिरौन खुफू के शासनकाल के दौरान 2560 BCE के आसपास बनाया गया था, एक ऐसा अद्भुत कब्रगाह था जहां खुफू का शरीर रखा जाने वाला था ताकि वह आखिरत की यात्रा पर निकल सके। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कब्र थी? क्या इसके पीछे सिर्फ एक साधारण मकसद था? बिल्कुल नहीं। इस पिरामिड को बनाने के लिए 2.3 मिलियन भारी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जिनका वजन 2.5 से 15 टन के बीच था। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इन भारी भरकम पत्थरों को कैसे मूव किया गया और कैसे उन्हें इस जादुई तरीके से अरेंज किया गया? यही वह सवाल है जो आज भी हमारे दिमाग में गूंजते हैं। और फिर जब हम सोचने लगे थे कि हमने इस पिरामिड के सारे राज जान लिए हैं, तभी एक नई खोज ने हमारे दिमाग को हिलाकर रख दिया। 2017 में वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल किया, होमोग्राफी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कॉस्मिक रे पार्टिकल्स का उपयोग किया जाता है जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर से गुजरकर दिखते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि आकाश से गिरने वाले ये छोटे छोटे म्यून कॉस्मिक रे पार्टिकल्स पिरामिड के अंदर छुपे हुए रहस्यों को बाहर निकाल सकते हैं? यही हुआ। इन म्यून पार्टिकल्स के रिफ्लेक्शन को मापकर वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर एक छुपा हुआ कॉरिडोर पाया जो हजारों सालों से छुपा हुआ था। ये कॉरिडोर पिरामिड के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। लेकिन इसके आगे क्या है? ये एक रहस्यमय सवाल है जो अब तक अनुत्तरित है। क्या यह एक सीक्रेट पैसेज था जिसे खुफू के खजाने की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, या यह एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट था जो पिरामिड के भार को समान रूप से वितरित करता था ताकि यह हजारों सालों तक खड़ा रहे? या फिर हो सकता है कि इसके भीतर कुछ और हो, एक हिडन चेम्बर जो हमारे सारे सवालों के जवाब छुपाए हुए हो। ये पहली बार नहीं था जब पिरामिड ने हमें चौंकाया हो। 9वीं सदी में जब पिरामिड पहले ही काफी पुराना हो चुका था, कुछ एक्सप्लोरर्स ने खुफू की बर्लियन चेम्बर में प्रवेश किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। केवल एक खाली सार्कोफेगस था। अब तक हमें यह नहीं पता चला कि खुफू का खजाना लूटा गया था या वह कभी था ही नहीं। और फिर पिरामिड के एयर शाफ्ट्स का भी रहस्य है। ये तंग रास्ते जो पिरामिड की दीवारों में बने हैं, क्या वे किसी खास तारामंडल से जुड़े हुए थे? जैसे ओरियन का बेल्ट जो ओसिरिस, इजिप्शियन गॉड ऑफ आफ्टरलाइफ से जुड़ा था। या फिर ये शाफ्ट्स केवल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स थे, या शायद ये पूरे पिरामिड का हिस्सा था, एक कॉस्मिक डिजाइन का जो आसमान से जुड़े रहस्यों को उजागर करता हो। क्या ग्रेट पिरामिड अपने आप में एक विशाल आकाशीय नक्शा हो सकता है? यही है ग्रेट पिरामिड का जादू। ये सिर्फ एक कब्र या इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण नहीं है, बल्कि यह इंसान की जिज्ञासा और प्यास का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हम डिजिटल युग में जी रहे हों, कुछ स्थान, कुछ विचार और कुछ इतिहास ऐसे हैं जो हमारे पहुंच से बाहर हैं, और यही शायद सबसे रोमांचक बात है। ग्रेट पिरामिड हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़े रहस्य उन सवालों में छुपे होते हैं जिनका हमें आज भी जवाब नहीं मिला।